तक का समय दिया था, उस टाइम में भी ये अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई थी। उसके बाद अप्रैल का टाइम दिया गया था, अप्रैल में बोला गया था कि अप्रैल फर्स्ट वीक में सबमिट हो जाएगी, पर वो जब भी सबमिट नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम इसके बहुत सारे जो ऑफिशियल मेंबर्स थे जो विदेशी यात्रा पर गए थे। उसके बाद बोला गया था कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो विदेश यात्रा पे गए हैं उनके वापस आने के बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। और जैसे ही आज 27 अप्रैल को वो वापस आए थे, उनके आते ही तुरंत बाद इस कमेटी ने, अशोक लवासा कमेटी की जो अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी ने ये साफ साफ कहा कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट से जितने भी मांगे आए उन सब की अलग अलग जांच की गई है और जांच करने के बाद ही इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। दोस्तों, इस कमेटी ने एक्टिंग अलाउंस, असिस्टेंट कैशियर अलाउंस, साइकिल अलाउंस, कंडीमेंट अलाउंस, फ्लाइंग स्क्वाड अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस, राजभाषा अलाउंस, राजधानी अलाउंस, रोब अलाउंस, शू अलाउंस, शॉर्ट हैंड अलाउंस, सोप अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, विजिलेंस अलाउंस और वॉशिंग जैसे अलाउंसेज को ख़त्म करने या मर्ज करने की सिफारिश की है। ये अलाउंसेज वो हैं दोस्तों जिनमें से कुछ अलाउंसेज हैं जो संयुक्त पे कमीशन ने सिफारिश की थी जिनको ख़त्म करने या मर्ज करने की। तो सारे अलाउंसेज को इस कमेटी ने नहीं माना, सिर्फ यही अलाउंसेज है जिनका कमेटी ने भी सिफारिश की है कि ये अलाउंसों को या तो ख़त्म कर दिया जाए या मर्ज कर दिया जाए, जिनके अलग अलग रेट हैं जो संयुक्त पे कमीशन ने रिकमेंड किया था। ये कमेटी वास्तव में बनाई इसीलिए गई थी क्योंकि अलाउंसेज के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी। संयुक्त पे कमीशन ने जिन अलाउंसेज की सिफारिश की थी वो उससे केंद्रीय कर्मचारी बहुत नाराज थे। वे केंद्रीय कर्मचारियों की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए एम्प्लॉय यूनियन ने बार बार मांग उठाई। बार बार मांग उठाने के बाद केंद्र सरकार ने ये कमेटी का गठन किया था और इसने सभी अलाउंसेज, सारी की सारी अलाउंसेज, इस कमेटी ने सिर्फ अलाउंसेज का काम इसके पास था, सारे अलाउंसेज को एग्जामिन कर लिया है और अपनी सिफारिशें दी हैं जो संयुक्त पे कमीशन की सिफारिशों से अलग हैं। संयुक्त पे कमीशन की सिफारिशों को नहीं माना जाएगा। अब जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसने कितना परसेंट एचआरए देना है, कितनी परसेंट दूसरे अलाउंसेज देना है, मेन फंड ऑफ एचआरए का है, एचआरए इसने कितना रिकमेंड किया है और XYZ सिटी कैसे बनाई है वो देखेंगे। अभी पूरा रिपोर्ट में क्या क्या दिया वो सामने नहीं आया, जैसे सामने आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। दोस्तों, फिलहाल इतना ही आया कि ये जो अलाउंसेज मैंने बताए हैं ये सारे के सारे अलाउंसेज पर कमेटी ने भी कहा है कि इनको या तो ख़त्म कर दिया जाए या मर्ज किया जाए, यानी कि इन अलाउंसेज के ऊपर जो संयुक्त पे कमीशन ने सिफारिशें की थी वो ज्यों की तो इसने भी रखने की सिफारिश की है। दोस्तों, अरुण जेटली को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा ने कहा कि कमेटी ने विभिन्न डिपार्टमेंट से आई मांगों की जांच कर ली है और लगभग उनके फेवर में ही डिसीजन दिया है। तो पूरी रिपोर्ट में हमें पता चली जाएगा कौन कौन से अलाउंस कितने परसेंट मिलने वाले हैं, कौन से ख़त्म कर दिए हैं, कौन से रहने वाले हैं और कौन कौन से अलाउंसेज नए रेट से मिलने वाले हैं, कौन कौन से अलाउंसेज कम रेट के साथ मिलने वाले हैं। अब ये रिपोर्ट एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेटेरिएट के द्वारा जांची जाएगी, उसके बाद कैबिनेट में प्रस्तुत कर दी जाएगी। 2-3 दिन में दोस्तों ये रिपोर्ट जो है एम्पावर्ड कमेटी सेक्रेटेरिएट को जो भी उससे जांच होगी और उसके बाद कैबिनेट में प्रस्तुत कर दी जाएगी और कैबिनेट में इसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है, यानी कि जो भी इसकी सहमति दी जाएगी, सहमति देने के बाद ये लागू कर दी जाएगी। विभिन्न डिपार्टमेंटों को इस बारे में आदेश मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखा कि जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे पिछले लगभग 1 साल से वो आज लगभग वो काम पूरा हो गया है। अलाउंसेस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जो भी डिसीजन होगा इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, मेन फंडा है एचआरए का, एचआरए इसने कितना रिकमेंड किया है वो हमने देखना है। इसके अलावा एक कमेटी और बची है, अभी 3 कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। एक तो कम से कम वेतनमान के ऊपर एक पेंशन कमेटी बनाई गई थी, एक ये अशोक लवासा की अध्यक्षता में अलाउंस कमेटी बनाई गई थी। तो अलाउंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। पिछले कुछ दिनों पहले पेंशन कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है। अब एक कमेटी बाकी है, सिर्फ जो मिनिमम वेजेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कम से कम वेतनमान कितना होना चाहिए, वो कमेटी जैसी रिपोर्ट सबमिट कर देगी तो वैसे ही कैबिनेट से एसेंट मिलकर 7वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। दोस्तों, कम से कम वेतनमान 7वें वेतन आयोग ने 18,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, पर एम्प्लॉय यूनियन ने कहा था नहीं, 18,000 नहीं होना चाहिए, कम से कम वेतनमान 26,000 रुपये होना चाहिए, तभी केंद्रीय कर्मचारी उससे सेटिस्फाई होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी तो 7वां वेतन आयोग लागू
हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, जो 7th पे कमीशन ने कम से कम वेतनमान जो होता था पहले, ग्रुप डी सर्विसेज जो होती थी, ए बी सी डी 4 सर्विसेज होती हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ को तो ख़त्म ही कर दिया। अभी 3 ग्रुप बचे हैं, ए बी सी। तो जो सबसे कम सैलरी वाला एम्प्लॉय होगा अब ग्रुप सी में आएगा, डी ग्रुप अभी ख़त्म ही कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।